तो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद निशो में आपको एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और हिस्ट्री के एक और कड़ी में, हिस्ट्री के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने जो हमारे दक्षिण भारत के राजवंश थे उसके बारे में चर्चा करी थी और आज हम फिर से जो पल्लव वंश था उसके आगे की बात करेंगे। जो हमारा पिछला जो हमने दक्षिण भारत के राजवंशों में चर्चा करी थी तो उसमें हमने राजकोट के बारे में बात करी थी। आज हम पल्लव वंश के बारे में बात करेंगे और चालुक्य की बात करेंगे, चोल की बात करेंगे और इसके बाद जो हमारा प्राचीन भारत है वो पूरा की पूरा समाप्त हो जाएगा। प्राचीन भारत के समाप्त होने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे किसी और, मध्य भारत की ओर, मिडिवल इंडिया की ओर। तो राष्ट्रकूट के बाद पल्लव वंश आता है। तो अगर हम देखें जो पल्लव है तो पल्लव का अर्थ क्या होता है। पल्लव का जो अर्थ होता है लता। क्या होता है पल्लव का अर्थ? लता। क्या होता है पल्लव का अर्थ? लता। तो बेसिकली ये लोग जनजाति थे। कौन थे ये लोग? जनजाति थे। और अगर हम इस वंश के संस्थापक की बात करें कि इस वंश के संस्थापक कौन है या इस वंश की स्थापना किसने की, तो जो सहविष्णु है उसने इस वंश की स्थापना की। और वो जो भगवान विष्णु है उसका वो क्या है, उनका उपासक था। कौन? जो शह विष्णु है वो भगवान विष्णु का उपासक था। अगर हम बात करेंगे फिर उनके जो दरबारी है, दरबारी कौन है? तो अगर हम दरबारी की बात करें वितानुज नियम, जो भैरवी पुस्तक जिसने लिखी है वो उनका दरबारी था। और इसके ही काल में क्या है, जो कैलाश मंदिर है ना, कैलाश मंदिर है कांची में, और जो तटीय मंदिर है और जो शौर मंदिर है उस इनका निर्माण हुआ था। और अगर आगे हम बात करते हैं किसकी, इसी में अगर हम आगे बात करते हैं तो दरबारी जो है डांटन, और जो पुस्तक है अवतीपुर दास कुमार चरित्र। और इसके बाद अगर हम राजाओं की बात करें तो इसके बाद जो महेंद्र वर्मन फर्स्ट है, और उन्होंने भी क्या एक पुस्तक लिखी है, उन्होंने पुस्तक लिखी है मता विलास प्रहसन, ये पुस्तक लिखी है उनने। और जो एकांश मंदिर का निर्माण भी इसी के शासनकाल इन्हीं के शासनकाल में हुआ है। तो एकाश मंदिर है उसके बारे में हम जरा चर्चा करेंगे। तो एकाश मंदिर क्या होता है? जो जैसे कि बड़ा सा पत्थर होता है उस पे क्या है, खरोच के आकृति बनाना या आकृति का रूप देना, उसको ही हम बोलते हैं क्या, एकाश मंदिर। जैसे कि क्या है, कोई बड़ी सी मिट्टी होती है उसमें हम आकृति देते हैं, वैसे ही क्या है बड़े से पत्थरों को उन पे खरोच कर उनको क्या है, उनको एक मूर्ति के रूप में दिया जाता है और कुछ निर्माण किया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या, एकाश मंदिर। तो इन्हीं के काल में क्या है, एकाश मंदिर का निर्माण हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें जो पुलकेशिन द्वितीय है, जो कि क्या है, चालुक्य वंश का राजा है, उसने क्या है महेंद्र वर्मन को हराया। ठीक है। आगे अगर हम बात करें फिर नरसिंह वर्मन प्रथम की, किसके? नरसिंह वर्मन प्रथम की। और जो नरसिंह वर्मन प्रथम है उसने क्या है, पुलकेशिन द्वितीय को हराया और जो बाती कोड की उपास्य को धारण करी। उसने क्या है, अपने जो महेंद्र वर्मन का बदला लिया, किससे? पुलकेशिन द्वितीय से। और पुलकेशिन द्वितीय को हराकर वाती कोड जो है, बाती जो कोड है उसकी उपाधि धारण करी। अगर हम बात करें फिर आगे की ओर हम बात करें तो हेनसोंग ने जो दक्षिण भारत की यात्रा है वो जो पाल वंश के समय ही की थी, है ना। और इसी के समय क्या है, जो रथ प्रकार के जो मंदिर है वो भी पाल वंश है, जो पल्लव वंश है उसी की क्या है, उसी के समय निर्माण हुआ था। अगर हम बात करें फिर किसकी, जो परमेश्वर प्रथम है, इसके बाद जो नरसिंह वर्मन प्रथम है, और जो इसके बाद कौन, परमेश्वर हुए। इसके बाद फिर परमेश्वर वर्मन, उन्होंने उपाधि कौन सी धारण की? राजसिंह। उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? उन्होंने राजसिंह की उपाधि धारण करी। ठीक है। उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? राजसिंह की उपाधि उन्होंने धारण करी। उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? राजसिंह की उपाधि उन्होंने धारण की।
इसके बाद की अगर हम राजाओं की बात करें तो इनके बाद क्या है, परमेश्वर वर्मन द्वितीय हैं वो आए, है ना। उसके बाद उन्होंने क्या है, परमेश्वर वर्मन द्वितीय ने। इसके बाद कौन आया फिर, नंदी वर्मन द्वितीय है, ठीक है। और कांचीपुरम में जो मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण भी क्या है, इनने कराया था, ठीक है। अगर हम फिर बात करें आगे तो फिर बैकुंठ पेरुमल का मंदिर भी इन्हीं के समय निर्माण हुआ था, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, इसके बाद हम बात करें जो लास्ट शासन है किसका, पल्लव वंश का। लास्ट शासन कौन है, पल्लव वंश का, अपराजित। क्या नाम है इसका, अपराजित। लास्ट वंश है किसका, पल्लव वंश का। जो हमारा लास्ट शासन है, लास्ट राजा है वो कौन है, अपराजित, ठीक है, अपराजित है। जो कि क्या हुआ कि दंती दुर्ग है उसने क्या है, जो हमारा लास्ट राजा कौन है, अपराजित, किसका जो पल्लव वंश का, उसको क्या है, चोल वंश के राजा आदित्य प्रथम ने हराया और क्या है, जो कांची है उस पर क्या है, अधिकार कर लिया। तो ये किसके बारे में है, ये पल्लव वंश के बारे में। ये किसके बारे में है, पल्लव वंश के बारे में। तो इस काल में क्या है, मामल्लपुरम के आदिवराह गुफा का मंदिर का निर्माण भी हुआ है। भारवी के जो कीर्तार्जुन नियम पुस्तक भी लिखे, उन्होंने बता दिया था। महेंद्र वर्मन प्रथम ने जो पुस्तक लिखी थी वो भी बता दिए थे। इसी के काल में क्या है, पल्लव और जो चालुक्य का संघर्ष हुआ था, ये भी हमने रजिस्टर कर लिया था, है ना। जो चीज हमने रजिस्टर कर ली है। हाँ, तो अगर हम बात करें फिर स्थापत्य कला की, किसके स्थापत्य कला की, जो पल्लव है उनकी अगर स्थापत्य कला की बात करें तो पल्लव शासकों ने गुहा मंदिरों, मंडप एवं एकाश्म मंदिरों का निर्माण करवाया था। किसका, गुहा मतलब होता है गुफा, और मंडप मंदिर, एकाश्म मंदिर तो हमें पहले ही बता दिया था कि एकाश्म मंदिर क्या होता है, कि बड़े से पत्थरों को उस पे क्या है, उस खोज कर क्या है जो आकृतियां बनाई जाती हैं और जो निर्माण किया जाता है खोज कर, उसको कहता है एकाश्म मंदिर। तो उसमें विभिन्न प्रकार की शैली हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी प्रकार की शैली है। तो महेंद्र शैली, अगर हम महेंद्र शैली की बात करें तो पल्लव स्थापत्य कला का प्रथम चरण महेंद्र वर्मन शैली के रूप में प्रसिद्ध है। किसका, पल्लव स्थापत्य कला का प्रथम चरण, किसका, पल्लव स्थापत्य कला का प्रथम चरण महेंद्र वर्मन शैली के रूप में प्रसिद्ध है। इस शैली में चरित्र कांदार या गुफा शैली में स्तंभ पर आधारित बरामद के स्थान पर काटकर निर्मित एक कक्ष वाले मंदिर का मंडप कहे जाते थे। भैया क्या होता था इसमें कि इस शैली में चरित्र कांदार या गुफा शैली में क्या है, मंदिरों का निर्माण किया जाता था और बरामदे के साथ पत्थर काटकर निर्मित एक या दो कक्ष वाले मंडप भी कहे जाते थे। जैसे मंडप हम बनाते हैं तो कुछ गुफा रूप में क्या है उन्होंने उसको बनाया, और कुछ को क्या है जो हम जैसे मंडप बनाते हैं वैसे जो बनाया, तो इस शैली को क्या कहते थे हम, महेंद्र शैली। दूसरी अगर हम बात करें मामल शैली, इस शैली का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम महापल के काल में हुआ। इस शैली के रथ मूर्तिकला के सुंदर उदाहरण प्रस्तुत हैं। सभी स्मारक मामल्लपुरम महाबलीपुरम में विद्यमान है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें राज शैली की, तो राज शैली इसकी शुरुआत पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसेन ने की थी। कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमल का मंदिर इस शैली के उत्कृष्ट उदाहरण है। किसके, जो राज शैली है इसकी शुरुआत किसने की थी, जो जितनी भी शैली है जिसने भी उनकी शुरुआत की है, तो उसको हमें ध्यान में रखना है कि भाई किस लोगों ने, किस राजा ने कौन कौन सी शैली की शुरुआत करी है, वो चीज भी हमें ध्यान में रखना है। तो राज शैली की अगर हम बात करें, इसकी शुरुआती शैली किसने की थी, पल्लव नरेश ने की थी। और पल्लव नरेश
नरसिंहवर्मन ने द्वितीय ने की थी ना। राजसेन ने इसकी कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमल का मंदिर इस शैली के उत्कृष्ट बनवाया था। अगर हम बात करें फिर किसकी, ये तीन शैली हुई किसकी, पल्लव वंश की। उसके बाद अगर हम बात करें किसके, चालुक्य वंश की। इसके चालुक्य वंश की। तो चालुक्य वंश की अगर हम बात करें तो चालुक्य को क्या है, स्टार्टिंग में ही या प्रारंभ से ही क्या है, तीन शाखाओं में बांटा है। कितने शाखाओं में बांटा है, तीन शाखाओं में बांटा है किसको, चालुक्य में। अगर हम पहले चालुक्य की बात करें, जो बातापी या बादामी के चालुक्य है, जो कर्नाटक वाला इलाका है जिसको हम कहें बातापी या बादामी या कर्नाटक के चालुक्य। उसके बाद अगर हम बात करें वेंगी के चालुक्य, ये दूसरे चालुक्य प्रकार है। तीसरा अगर हम बात करें कल्याणी के चालुक्य। तो ये तीन प्रकार से क्या है, चालुक्यों को, उनकी शाखाओं को बांटा गया है। चालुक्य ने वास्तुकला के क्षेत्र में दक्कनी या वेसार शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली का मिश्रण की शुरुआत की। तो हम बात करें जो द्रविड़ शैली है, जो नागर शैली है का मिश्रण की शुरुआत, मतलब नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों को मिक्स किया और उसकी शुरुआत किसने की है, इन्हीं ने की है। किसने, चालुक्य वंश ने। कि नागर शैली अलग है, द्रविड़ शैली अलग है, दोनों को मिक्स कला में बनाया, ये किसने शुरुआत की है, ये किसने, चालुक्य वंश ने। ऐहोल मंदिरों का शहर, जो ऐहोल मंदिर है वो क्या है, मंदिरों का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कितने मंदिर हैं, जो करीबन 70 मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं। जो ऐहोल है उसको क्या है, मंदिरों का शहर कहा जाता है, क्योंकि वहां पर 70 के करीब क्या है, मंदिरों की संख्या या साक्ष्य मिले हैं कि वहां पर इतने मंदिर हुआ करते थे। अगर हम बात करें फिर बातापी या बादामी के चालुक्य, तो इसके राजा देखें जैसे चालुक्य वंश का प्रथम शासक था। इस वंश का शासक पुलकेशिन ने कन्नौज के शासक हर्षवर्धन और पल्लव वंश के राजा महेंद्रवर्मन को युद्ध में हराया था। किसने, इस वंश के शासक पुलकेशिन ने, हमने भी देखा भी है कि पुलकेशिन ने किसको हराया था, हर्षवर्धन को, और पल्लव वंश के राजा महेंद्रवर्मन को युद्ध में हराया था। इसको हम पहले ही देख चुके हैं कि जो हमारा पुलकेशिन द्वितीय है उसने क्या है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन और महेंद्रवर्मन को युद्ध में हराया था। उसके बाद हम बात करें किसके, कल्याणी के चालुक्य के। किसके अगर हम बात करें कल्याणी चालुक्य के, तो इस वंश की स्थापना किसने की थी, तैलप ने की थी। सबसे महान शासक कौन था, विक्रमादित्य। ठीक, उसके बाद विक्रमादेव चरित्र का लेखक कौन है, विल्हण। ठीक, इसके शासनकाल में हिंदू विधि की पुस्तक मलाधार की रचना भी किसने की थी, विज्ञानेश्वर ने की थी। किसने, जो हिंदू पुस्तक माताधार की स्थापना किसने की थी, जो विज्ञानेश्वर ने, उनने की थी। उसके बाद अगर हम बात करें किसके, वेंगी के चालुक्य। किसके, जो वेंगी है उनके चालुक्य की अगर हम बात करें, तो इस वंश की स्थापना पुलकेशिन के भाई विष्णुवर्धन ने की थी। किसने, पुलकेशिन द्वितीय के भाई किसने, विष्णुवर्धन ने की थी। परतंक ने ब्राह्मण नरेश राजा सह को पराजित कर मुदेर कोड़ की उपाधि धारण की। प्रतांक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। किसने, जो पुलकेशिन का जो भाई है उसने इस वंश की स्थापना की। किसके, वेंगी के चालुक्य की। कौन है जो पुलकेशिन का भाई, क्या नाम है उसका, विष्णुवर्धन ने क्या है, वेंगी के चालुक्य की स्थापना की, इस वंश की। और परतंक ने पांड्य नरेश राजा से को पराजित कर मुंदेर कोड़ की उपाधि धारण की। और जो परतंक ने भी श्रीलंका पर आक्रमण किया। अगर हम बात करें किसके बाद, चोल वंश की, यहां तक हो गया कितना हमारा चालुक्य वंश। अगर हम किसकी बात करेंगे, चोल वंश के बारे में, तो चोल वंश की अगर हम बात करें कि अशोक के दूसरे एवं तीसरे अभिलेख से हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो अशोक के दूसरे और तीसरे जो अभिलेख है उससे हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, उसके अभिलेख से हमें चोल साम्राज्य के विषय में उल्लेख मिलता है। ठीक, चोल के बारे में प्रथम जानकारी पाणिनिकृत अष्टाध्याय से भी मिलती है। भाई पाणिनि की पुस्तक है कौन सी, अष्टाध्याय, उससे भी हमें क्या है, चोलों के विषय में जानकारी मिलती है। चोलों का प्राचीनतम उल्लेख कात्यायन ने किया। इनका एक प्राकृतिक चिन्ह बाघ भी था।
ठीक। चोल वंश का आदिकालीन शासक कारिकल था, जिसने कावेरी नदी के किनारे कावेरी पंतनम नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। अगर हम बात करें फिर विजय अगर हम बात करें विजयलय की ना, विजयलय की बात करें तो अगर हम बात करें विजयलय की, तो जिसने पल्लवों से क्या है, फिर से एक बार क्या है, उन्होंने क्या, अगर हम बात करें फिर किसकी, इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, जो हमारा विजयलय है ना, विजयलय, उन्होंने क्या है, फिर से क्या है, जो पल्लवों से सत्ता प्राप्त कर ली थी करीबन 8 शताब्दी में। तो उन्होंने क्या है, फिर से पल्लवों से करीबन फिर से सत्ता प्राप्त कर ली थी, किससे, पल्लवों से। विजयलय ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया और नरकेशरी की उपाधि धारण की, किसकी, नरकेशरी की उपाधि धारण करी, ठीक। आदित्य ने कोहराम की उपाधि धारण की और इस वंश के राजा राज ने श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। इसी के वंश के, किसके, इसी के वंश के, किसके, चोल वंश के राजा राज ने श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। इसने तंजीर में राजेश्वर था, ठीक, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया। चोल काल की सर्वाधिक श्रेष्ठ मूर्तियां नटराज शिव की हैं। चोल वंश की सबसे सर्वाधिक श्रेष्ठ मूर्तियां हैं, वो किसकी हैं, नटराज की हैं, और वो किसकी हैं, शिव की हैं। राजराज ने मालदीप को भी पराजित किया, राजराज ने मालदीप को पराजित किया, ठीक, मालदीप को पराजित किया। राजेंद्र प्रथम ने पूरी श्रीलंका को जीतकर वहां के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बनाया। किसने, राजेंद्र प्रथम, किसके वंश के हैं, चालुक्य वंश के, किसके वंश के हैं, चालुक्य वंश के। तो अगर हम बात करें जो राजराज है, उसने क्या है, मालदीप को हराया, मालदीप को पराजित किया। उसके बाद राजेंद्र प्रथम ने पूरी की पूरी श्रीलंका को जीतकर क्या है, वहां के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बनाया। राजेंद्र प्रथम ने पाल वंश के शासक महीपाल को पराजित करके जो गांगई कोंड चोल की उपाधि धारण करी, गांगई कोंड चोलपुरम नगर बसाया। उपाधि धारण करने के बाद गांगई कोंड चोलपुरम नगर बसाया, ठीक। उसके बाद तक्कोलम के युद्ध में कृष्ण ने परतंक को पराजित किया, ठीक। राजाधिराज चालुक्य नरेश सोमेश्वर के साथ कुप्पम के युद्ध में शहीद हुए। इसके छोटे भाई राजेंद्र, इसके छोटे भाई राजेंद्र का राज्याभिषेक भी युद्ध भूमि में ही हुआ था। अगर आगे बात करें चोल वंश के राजा कूतोतंग के दरबार में तमिल रामायण का लेख कम्बन रहता था। ये जो लेखक है कम्बन रहता था तमिल, चोल वंश के कूतोतुंग के दरबार में, चोल वंश के कौन के कूतोतुंग के दरबार में तमिल रामायण का लेखक कौन रहता था भैया, कम्बिन रहता था। चोलों के पास एक विशाल नौसेना थी, जिसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं नेवी, तो चोल वंश के पास एक विशाल नेवी थी, नौसेना थी। चोलों के प्रशासक की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है स्थानीय स्वायत्तता थी। प्रशासन की जो मतलब उनकी सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या थी, स्थानीय स्वायत्तता थी। यहाँ पर ग्राम स्तर पर विकास और प्रशासनिक के कार्य किए जाते थे। यहाँ पर ग्राम स्तर पर विकास और प्रशासन के कार्य किए जाते थे, ठीक। चोल शासन काल में शैव एवं विष्णु दोनों धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। किसका, चोल शासन काल के समय जो शैव धर्म है और विष्णु धर्म है, दोनों का प्रचार प्रसार हुआ था। और जो अलवार है
उनको जो उनको क्या है वैष्णव संप्रदाय का, और जो नयनवार है उसको क्या है शैव संप्रदाय को समझा जाता था। तो इसी के साथ ही क्या है हमारा जो अगर हम कहें कि ऑफिशियली प्राचीन भारत का जो प्राचीन भारत का इतिहास है इसी यहीं तक समाप्त होता है, और इसके बाद जो कुछ और जो इम्पोर्टेंट तथ्य बचे हैं वो हम लेके आएंगे। बट आज क्या है ऑफिशियली क्या है प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो चुका है। तो आज हमने क्या है ज़्यादा मतलब क्या है जो दक्षिण भारत के राज्य बाकी बचे थे वही देखे हैं, और इसके अलावा हमने कुछ देखे नहीं है। जितना हम मतलब इम्पोर्टेंट था वो सारा हमने कुछ देख लिया है प्राचीन भारत के अंतर्गत, चालुक्य वंश में, चोल वंश में और पल्लव वंश में, और इसके पहले राजपूत वंश में। तो सारा का सारा आज हमने अध्ययन कर लिया है। तो इसके सारे जितने लेक्चर हैं तो आज की वीडियो मिला के 34 वीडियोज़ हैं। किसके 34 वीडियोज़ हैं प्राचीन भारत के। और जहाँ तक एक ऐसा वीडियो अब मैं सोच रहा हूँ कि आ जाए ताकि क्या है उसमें सारा का सारा पूरा का पूरा कवर हो जाए, इसको हम कहते हैं मास्टर वीडियो। उसमें प्राचीन भारत का 1-2 वीडियो आएंगे तो उसमें पूरा का पूरा जो प्राचीन भारत है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, भाई पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए जो प्राचीन भारत है। इसके बाद 1-2 वीडियो सिर्फ तथ्य के बारे में, मतलब सिर्फ रिविजन के तौर पे किसके प्राचीन भारत के, और इसके बाद 1-2 दिन बाद हम क्या करेंगे मध्य भारत, मिडिवल इंडिया, इसके बाद फिर आधुनिक भारत। तो तब तक के लिए अगर नोट्स चाहिए हैं तो कमेंट्स पे नोट्स अगर आपको चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया, उसमें आप बोल सकते हो कि नोट्स मतलब कमेंट कर सकते हो या कॉल कर सकते हो कि इस पर नोट्स चाहिए है, या आपको इस पे जो फेसबुक है उस पर भी क्या है कमेंट के द्वारा आप नोट्स के लिए बोल सकते हो कि नोट्स चाहिए है। दोनों जगह आपको अवेलेबल मिल जाएगा। एक तो क्या है खुद जो फेसबुक है उस पे भी चैनल है या पेज है फेसबुक, उस पर भी मिल जाएगा आपको, और यूट्यूब पे उस पर भी मिल जाएगा। तो नोट्स के लिए आप संपर्क कर सकते हो। और अगर आपको कुछ ऐसी जानकारी चाहिए हो, या आपको कोई और ऐसा जो मतलब सजेशन है वो देना हो, या आपको कुछ और ऐसा जो इतिहास के संबंध में जानकारी लेनी हो, या फिर और डीप पढ़ना हो, या फिर और भी कुछ इतिहास से रिलेटेड चीज़ें हो, तो उसके लिए भी क्या है आप संपर्क कर सकते हैं। टिल देन गुड नाइट, शब बखैर।